गुड मॉर्निंग बच्चों, साधारण ब्याज की दूसरी क्लास में स्वागत करता है आर्यन चारण, आपका आर्यन चारण मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। और बच्चों, मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट करा रखा है साधारण ब्याज। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करा रखा है? साधारण ब्याज। आर्मी वाले बच्चे ध्यान देंगे, ये क्लास आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इन क्लासों में जो सवाल कराए जा रहे हैं उससे बाहर आपके आर्मी में एक भी सवाल नहीं जाएगा। चेक कर लेना, मैं आपको बाद में आए हुए पेपर में एग्जाम वापस रिव्यू करवा दूंगा उनका। ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको पिछली जो क्लास है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने आपको 2 टाइप पढ़ा दिए। हमारी बात हुई थी कि सर आप हमें है ना 8 टाइप पढ़ाओगे। ठीक है सर, आपने पिछली क्लास में 2 टाइप पढ़ा दिए सर, बचे कितने? 6 टाइप। 1 2 करवा दिए, टाइप नंबर 3 इधर देखो। टाइप नंबर 3 समझने से पहले एक छोटी सी चीज और समझ लो, इधर देखो। सर आपने साधारण ब्याज में बताया था, जो राशि उधार दी जाती है उसको लिखते हैं पी से, और पी होता है अपना मूलधन। जो राशि उधार दी जाती है। और आर क्या होती है सर? जिस दर पे उधार दी जाती है, जैसे 5%, 2%। सर टी क्या होता है? टी होता है बच्चा समय। जितने समय के लिए उधार दी जाती है, जितने समय के लिए उधार, मान लो 2 साल के लिए उधार दी, समझ रहे हो आप? 2 साल के लिए। अब अगर मान लो 1000 रुपए आपने उधार दिए और उनका 100 रुपए ब्याज आ गया मान लो, तो जब वो टोटल पैसे आपको वो बंदा आपको लाके देगा, तो वो क्या होगा सर? जितने पैसे उधार दिए थे प्लस जो ब्याज आया, इसको बोलते हैं बेटा मिश्र धन। क्या बोलते हैं सर? जो रुपए उधार दिए थे ना, उसके साथ हमें हमारा ब्याज भी मिल गया, और जो उधार दिए थे मूलधन प्लस ब्याज को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास मिश्र धन बनता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब अपन बात करते हैं जो टाइप चल रहा था अपना, ये देखो टाइप नंबर 3। पहला टाइप मैंने पढ़ाया, साधारण ब्याज का फॉर्मूला था सिंपल, एस आई इक्वल टू पी आर टी। क्या हो रहा है यार? एस आई इक्वल टू पी आर टी बट्टा 100। सर ये फॉर्मूला लिखाया था आपने हमें तो। ठीक है सर, हमें समझ आ गया। पहला टाइप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करवाया। दूसरा टाइप क्या करवाया? जब समय आपको दिनों में दिया हो तो आप उसको कैसे साल में चेंज करोगे, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के ब्याज निकालोगे। टाइप नंबर 3 की हेडिंग लगाओ, अलग अलग मूलधन। अलग अलग मूलधन। अलग अलग मूलधन। सर ये कैसे? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाओ, आ जाओ। कॉन्सेप्ट समझो। अलग अलग मूलधन का मतलब, ये क्या हुआ भाई? यूट्यूब कैसे खुल रहा है यार? अरे भाई, हमें नहीं चलाना यूट्यूब सर, आप हमें हमारा नोट्स खोल दीजिए। ये खुला कहां से? मैं तो कल देख के पागल हो गया, मुझे नहीं मिला ये। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे थे सर? आप बताओ ये क्या कहना चाह रहा है? इसका मतलब मान लो ये एक बंदा है, इसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत पैसा अपने पास, आपके भाई के पास। ठीक है, इसने 14,000 रुपए मान लो किसी एक बंदे को उधार दे दिए। दूसरा बंदा इसको देख के आया कि यार मेरे को भी उधार दे देगा, इसको मान लो 20,000 रुपए उधार दे दिए। इसको 14,000, इसको 20,000। ठीक है, ये दोस्त था ना, उसका कुछ थोड़ा खास था, तो उसको इसने 10% दर से दे दिए। 10% दर से दे दिए। इसको इसने कोई खास ज्यादा नहीं था तो इससे 15% दर लिया। इसका मतलब अलग अलग मूलधन, इसको तो 14,000 दिया, इसको 20,000, इसके लिए दर, इसके लिए दर ये। लेकिन समय मान के चलो, समय बराबर मान लो या अलग अलग मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसको 2 साल के लिए दिया और इसको मान लो 5 साल के लिए दिया। समझ रहे हो आप? इस दर पे इसको इतना दिया, उस दर पे उसको इतने समय के लिए इतना पैसा उधार दिया, इस तरीके से। और अब इसमें सवाल बताऊं क्या बनेगा कि इस बंदे से उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा, इस बंदे से उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा, टोटल कितना प्राप्त होगा, या फिर पूछ लेगा इन दोनों को ब्याज जितना प्राप्त होगा उन ब्याजों का अंतर कितना होगा। सिर्फ ऐसे सवाल बनेंगे। चलो आ जाओ 1 नंबर सवाल पे। एक व्यक्ति एक व्यक्ति ये लो व्यक्ति बना दिया, 14,000 रुपए 5% की दर से, 14,000 रुपए 5% की दर से, समझ रहे हो बच्चा? 5% की दर से, और 19,000 रुपए 6% की दर से, 6% की दर से ब्याज पर देता है। तो
3 वर्ष बाद उसे कुल ब्याज कितना प्राप्त होगा? 3 वर्ष, यहां भी 3 वर्ष, सर यहां भी 3 वर्ष। सर कुल ब्याज बताना है, इसका मतलब सर इस बंदे से जितना ब्याज प्राप्त होगा प्लस इस बंदे से जितना ब्याज प्राप्त होगा, दोनों का ब्याज बताना है ना। चलो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। कैसे होगा ये छोटा भाई? ये लो, ठीक है। अब देखो लिख रहा है, लिखा हुआ, ठीक है। सर आपने फॉर्मूला बताया था एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा बेटा, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। आपको ऑफलाइन क्लासेस से ज्यादा बेसिक यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आ रहा एकदम ध्यान से समझ लो, पूरा बेसिक। कोई नहीं लिखता इतना, मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ अगर मेरी क्लास 100 बच्चे देख रहे हैं तो 100 में से 100 बच्चों को समझ आए। अगर 10 बच्चे भी रह रहे हैं तो मेरे लिए वो कोई अच्छी बात नहीं है। अब देखो सर, ऐसा ही निकालना है, इसका निकालो सर। पी का मान कितना है बेटा? 14,000 रुपए। आर का मान कितना है? 5% सर। समय कितना? 3 बटा प्लस ये, चलो एक बार जोड़ो मत, कैसे होगा? एक बार जोड़ो मत। इसका कितना आएगा? 19,000 गुणा 6 गुणा 3/100। ये डबल जीरो से डबल जीरो गया। 140 को आप गुणा कराओ 15 से, इसका आएगा आपका बेटा 2100 और इसका आएगा आपका 3,420। सर इस बंदे से जिसको इसने 14,000 रुपए उधार दिए थे उससे हमें 2,100 रुपए ब्याज मिल रहा है, जिसको इसने 19,000 रुपए दिए थे उससे हमें 3,420। अब सर आपने क्वेश्चन में तो पूछा था कि टोटल ब्याज बताना है, इसका मतलब इससे जितना मिला इससे जितना मिला टोटल कर दो। 2,100 में 3,420 जोड़ोगे तो अपना कुल आंसर आएगा बेटा 5,520। इसमें बच्चों ऑप्शन लिख रखे हैं, सवाल मैंने ही बनाए थे, ऑप्शन लिख रखे हैं। मैं चाहूं तो ऑप्शन दे सकता हूं, लेकिन एक बार आप डायरेक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है बच्चा, समझ गए? ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको पता है मैं एक टाइप में 2 सवाल कराता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया? आ जाओ सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। पीडीएफ आपको आर्यन चारण मैथ्स नाम के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। 2 नंबर सवाल देखो, 2 नंबर सवाल। अब देखो, एक व्यक्ति पहले बंदे को तो 10,000 रुपए उधार देता है। ये होमवर्क है, सब बच्चे होमवर्क करेंगे। और 10% की दर से देता है और 2 साल के लिए उधार देता है। दूसरे बंदे को 20,000 30,000 रुपए उधार देता है मान लो, और मान लो 20% की दर से देता है, समय है 4 साल। तो टोटल ब्याज बताओ। इसका सब बच्चे कमेंट करेंगे, मुझे पता चल जाएगा कौन कौन पूरा वीडियो देख रहा है। इसका आंसर बताना। यह आपके लिए होमवर्क है बच्चा, समझेंगे। इसका सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आज ही टेलीग्राम पे इसका सॉल्यूशन डल जाएगा, जल्दी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। अब अपन चालू करते हैं नया टाइप। सर 3 टाइप आपने करवा दिए, एक वीडियो में अपन कितने टाइप कर रहे हैं? 2 टाइप कर रहे हैं। इस वाले में देखते हैं शायद 3 भी कर सके। टाइप नंबर 2 देखो बेटा, टाइप नंबर 3 हो गए, टाइप नंबर 4। सर पहला आपने टाइप करवाया सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, हमें पी की वैल्यू पता थी, आर की वैल्यू पता थी, टी की पता थी, एसआई निकाल लिया। सर दूसरा आपने कराया कि टी है ना वो साल में ना देकर दिनों में दे दिया, तो हमने उसको साल में बदल दिया 365 का भाग देकर। सर तीसरा टाइप आपने कराया कि अलग अलग मूलधन हो, मतलब एक बंदे को कुछ रुपए दे रहा है, दूसरे को कुछ अलग दे रहा है, दर अलग अलग है, समय अलग अलग है, टोटल ब्याज निकालना है, निकाल लेंगे सर। चौथा टाइप आप क्या करवा रहे हो? सर चौथा टाइप करवा रहा हूं बेटा मूलधन ज्ञात करना। मूलधन ज्ञात करना, इसका मतलब समझ रहे हो आप? मतलब मैं आपको बता दूंगा कि दोस्त मैंने कुछ धनराशि है ना किसी बंदे को उधार दी, इस दर पे दी, मान लो 10% दर पे दी, और 2 साल के लिए मुझे 500 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। तो बताओ मैंने उसको कितने धनराशि उधार दी, कितने रुपए उधार दिए? आ जाओ, ऐसे समझ नहीं आ रहा, सवाल लिखो पहला। कितनी धनराशि 10 वर्षों में, कितनी धनराशि 10 वर्षों में 5% वार्षिक दर से 120 रुपए का साधारण ब्याज देगी? सवाल लिख लेना,
कितनी धनराशि 10 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 120 रुपए का ब्याज देगी। लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में सवाल को। मूलधन निकालना है, मतलब कितनी धनराशि, मतलब पी, मूलधन निकालना है। सर आपने फॉर्मूला बताया था SI इक्वल टू पी आर टी बटा 100। ठीक है सर। सर इसमें अपन को ऐसा ही पूछा होता तो यहाँ पी आर टी की वैल्यू रख लेते, लेकिन सर यहाँ पी पूछा है तो सर ऐसा ही दिया है, क्या दिया है, कितना दिया बेटा 120। पी तो निकालना है तो पी की जगह पी। सर आर कितना दे रखा है, 5% दे दिया बेटा। पी कितना है सर, 10 साल है। बट्टा में कितना आएगा, 1 0 से 1 0 गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। सर यहाँ पी बट्टा 2 बचा, ये 2 इधर भाग में इधर आके गुणा में 120 गुणा 2 बराबर पी। सर पी का मान आ गया 240। इसका मतलब सर 240 रुपए इसने उधार दिए थे, जिसपे 5% की दर से 10 सालों में 120 रुपए हमें ब्याज मिला। समझ आ रही है सवाल? देखो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। टाइप नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं अब अपन। टाइप नंबर 4 में 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं क्या बार बार टाइप में कंफ्यूज हो रहा हूं। सवाल लिखो, किसी निश्चित धनराशि को 12% की साधारण वार्षिक ब्याज दर से, किसी निश्चित धनराशि को 12% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए 4200 रुपए का ब्याज मिलता है बेटा। 4200 रुपए का ब्याज मिलता है, तो वह राशि ज्ञात करनी है। सर आपने सिर्फ बता रखा है, सीधा सूत्र लगा दो भाई। आर्मी वाले बच्चे ध्यान देंगे, पी आर टी बट्टा 100। ठीक है सर। सर SI का मान आपने 4200 दे दिया। मैं कुछ भी नहीं कर रहा बेटा, सीधी वैल्यू रख रहा हूं, सीधी वैल्यू रख रहा हूं। पी कितना है सर, पी तो निकालना है। आर कितना है, 12% है। टी कितना है बेटा, 5 साल, बट्टा कितना 100। अब देखो ये गया 20 बार, ये गया 6, ये गया 10, एकदम बेसिक से काट रहा हूं। ये गया 3, ये गया 5। सर 5 इधर गुणा में लेके आओ। कुछ गलती कर दी क्या, 12 सत्ते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 4200 गुणा, ये 5 इधर भाग में इधर आके गुणा में, ये इधर 3 गुणा में इधर आके। अब निकालो सर, 3 एकम 3, 1400 गुणा 5 कितना आता है बेटा, 7000। सर 7000 अपना मूलधन आ गया। समझ रहे हो? ऐसे सभी सवालों को करना है आपको, सीधा फॉर्मूला लगाना है बेटा, कोई चेंज नहीं करने की जरूरत, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है आपको। समझ रहे हो आप ब्लैक शर्ट वाले बच्चे, समझ आ रहा है? पेन कॉपी उठा लो, ऐसे नहीं है कि आराम से बैठे हो। इधर देखो, समझ आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर 4 टाइप आपने करा दिए। सर इसका मतलब आप एक तरीके से आपने टाइप किसको बनाया है, टाइप सर आपने फॉर्मूले में चेंज कर दिया। कभी आप ऐसा ही पूछ रहे हो, कभी पी पूछ रहे हो। हाँ बेटा मैंने इसी को टाइप बनाया है, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सभी बच्चे, जिनको लेना चाहता है। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं अपन अलग वाला टाइप, टाइप नंबर 5। ये लास्ट टाइप है बेटा अपना, टाइप नंबर 5। इसके बाद बाकी के अपन जो है अगली क्लास में करेंगे। कम पढ़ा रहा हूं, लेकिन जितना पढ़ा रहा हूं उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। अगर इसमें कोई कमी छोड़ी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अब देखो इसकी हेडिंग लगाओ, मिश्र धन ज्ञात करना। मिश्र धन ज्ञात करना। सर इसका मतलब अगर आप 100 रुपए उधार दे रहे हो, या मान लो सर आप हमें 1000 रुपए उधार दे रहे हो, और मान लो 10% से ब्याज देना है, तो 1000 का 10% कितना हुआ, 100 रुपए। 1000 तो मूलधन हो गया, 100 ब्याज हो गया, टोटल मिला के कितना दोगे बेटा मुझे, 1100 रुपए। तो वो सर 1100 जो है ना वो मिश्र धन है, यही अपन को ज्ञात करना है। एक बात बताओ बेटा, मिश्र धन ज्ञात करने के लिए पहले ब्याज तो ज्ञात करना पड़ेगा ना मेरे भाई। ठीक है, अब आओ एक नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देता हूं। 8000 रुपए की धनराशि, 8000 रुपए की धनराशि 12% वार्षिक दर से, 12% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। तो 4 वर्ष बाद मिश्र धन ज्ञात करो, या 4 वर्ष बाद मिश्र धन कितना प्राप्त होगा। समझ आ गया? सॉल्यूशन देखो बेटा इसका, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, बस इतना ठीक है।
बस बच्चा लिखा हुआ सारा दिख रहा है, वेरी गुड। अब देखो, अब अपन सीधा करते हैं। सर आपको पता है ना? अब अगर अपन को मिश्रधन निकालना है ना सर, तो अपन को पहले ब्याज निकालना पड़ेगा, तभी तो मूलधन में ब्याज जोड़ के मिश्रधन निकालेंगे। तो ब्याज निकालने का सर आपने सीधा सा फॉर्मूला बता रखा है, एस आई इक्वल टू पी आर टी बटा 100। वेरी गुड। सर ऐसा ही निकालते हैं। पी का मान कितना है सर? 8,000 रुपए। ठीक है सर। सर आर कितना दे रखा है? 12। सर टाइम कितना दिया? 4 साल। बट्टा कितना आया सर? 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 चौक 48 गुणा 80 कितना आएगा बेटा? सर 3,840 रुपए अपना ब्याज आया। देख लो सारे बच्चे, किसी को भी डाउट लगे तो बता दो इसमें। एक भी बच्चा जिसको इसमें डाउट है तो मुझे बता सकता है। सर ये अपना ब्याज आ गया। तो क्या यही आंसर है क्या? ध्यान रखना, ऐसे सवालों में एक नंबर में यही आंसर दे रखा होगा, गलती मत कर देना। सर ये आंसर क्यों नहीं है? सर ये तो ओनली फॉर ब्याज है, आपको तो मिश्रधन बताना है। और सर मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है बेटा? 8,000। जब 8,000 में आप ब्याज जोड़ दोगे तो अपना सर मिश्रधन आ जाएगा 11,840। ये बेटा अपना करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हो? ऐसा आता है सवाल मिश्रधन ज्ञात करने वाला। सर आप कहते हो एक टाइम में 2 सवाल कराता हूं, तो दूसरा भी कराओ, आ जाओ करवाते हैं। लो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, पीडीएफ टेलीग्राम पे आ जाएगी। सर 2 नंबर सवाल बताओ हमें, हम फटाफट से उसका आंसर कर देते हैं। करो तो फिर लो। एक व्यक्ति 75,000 रुपए की धनराशि, 75,000 रुपए की धनराशि 7.5% वार्षिक दर से, 7.5% वार्षिक दर से 6 वर्षों के लिए उधार देता है। तो मिश्रधन बताओ। सर ये क्या सिस्टम दे दिया आपने? 7.5% सीधा नहीं दे सकते थे? 7% क्यों नहीं दे सकता भाई? आर्मी वाले को आप पेपर में ऐसे जाके बोलोगे क्या कि ऐसे क्यों दिया? सर तो इसका क्या समाधान करे? मैं बताऊंगा बेटा कैसे निकालते हैं। आ जाओ पहले इसी का सॉल्यूशन देखते हैं, ये कैसे सोल्व करते हैं। देखो एक बात बताओ, आपको ये हल करना आता है? 2 सही 2/3 आता है सर? इसका मतलब क्या होता है सर? 2 प्लस 2/3, ये इसका मतलब होता है बेटा। सर हमने तो आज तक ऐसे ही किया, 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, फिर इस 2 को ऐड कर दिया, 8/3। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा किया। 5 सही 2/3 को कैसे हल करोगे फिर? सर 5 को 3 से गुणा कराओ, 5 दिया 15 प्लस 2 जोड़ दो, 17/3। ठीक है सर, समझ आ रहा है हमें तो पूरा। ठीक है सर, समझ आ गया। तो सर 7.5% को कैसे हल करेंगे? 7 दूनी 14 प्लस 1 15/2%। समझ आ गई आपको ये चीज? बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, बस इतना करना है आपको। आ जाओ अब अपने पहले वाले पे। सर ये रहा सवाल। सर आपने सूत्र लगाया था एस आई बराबर पी आर टी बटा, सॉरी, पी आर टी बटा 100। ठीक है बेटा, ये सूत्र लिखा है। सर पी का मान कितना है? सर 75,000 है। आर कितना है सर? सर 15/2% है। तो बेटा ये यहां पे इधर देखो सर, 15/2% है ना, तो 15 तो ऊपर आएगा बेटा और 2 नीचे आएगा। टी कितना बेटा? 6 साल, और वो बट्टा में जो 100 चल रहा था वो यहां पे आ जाएगा। समझ रहे हो आप? ऐसे होगा सर, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 से 3 गया। सर अपना आया 750 गुणा, ये 3 बार गया, 15 तिया 45। ये लो सर। सब बच्चों को यहां तक समझ आ रहा है? प्रत्येक बच्चे को यहां तक समझ आना जरूरी है, सारे बच्चों को। अब जब इसको सर सोल्व करेंगे, 75 को 45 से सोल्व करके बताओ कितना आएगा? इसका टोटल आंसर बता रहा हूं, 33,750 आएगा। इसमें कैलकुलेशन में अपन बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर कैलकुलेशन यहां करेंगे तो अपना वीडियो और लंबा जाएगा, ज्यादा बोरिंग क्लास लगेगी। अब एक आपको पता चले कि सर 20 मिनट का वीडियो है, 25 मिनट का वीडियो है, यार एक क्लास ले लेते हैं। जो मेरे बच्चे हैं जो ऑफलाइन पढ़ते हैं मुझसे, अगर वो ऑनलाइन क्लास लेना चाहे तो 25 मिनट की क्लास आराम से ले सकते हैं, लेकिन एक और 1.5 घंटे की क्लास है सर, या 60 मिनट की क्लास है, 1 घंटे की क्लास है, तो वो थोड़ा बोरियत लगता है। मैं वो चीज नहीं करना चाहता, समझ गए? 33,000। सर यही आंसर हो गया क्या? नहीं बेटा, ये आंसर नहीं होगा सर। 75,000 का ब्याज आया है अपना 33,000। समझ रहे हो सर? इतना ब्याज, तो सर टोटल कितना होगा? जोड़ दो बेटा 75,000 प्लस
33,750। ये आएगा बेटा आपका 75 और 33, 1,08,750 रुपए। समझ आया क्या भाई? समझ आएगा वीडियो तेरे को? ये देख ऐसे सोल्व होगा। समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, मैं चाहता तो नई कैलकुलेशन नहीं दे सकता था, लेकिन थोड़ी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए ना कि सर क्या करवा रहे हो क्या नहीं करवा रहे हो, थोड़ा तो हार्ड दो ना, ताकि हमें भी तो पता चले कैसे होते हैं सवाल। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5। अब टाइप नंबर 6 में पता है आपको क्या करवाऊंगा? दर ज्ञात करना। सर ब्याज ज्ञात कर लिया, मूलधन ज्ञात कर लिया, मिश्रधन ज्ञात कर लिया, कुछ नया लाओ। सर दर ज्ञात करवा लो, एक में टाइम ज्ञात करवा लो। तो दो टाइप पता चल गए कौन से होंगे? एक तो सर दर ज्ञात करवाओगे, एक टाइम ज्ञात करवाओगे। लास्ट में एक आपको मिक्स वाला करवाऊंगा, टाइप नंबर 8, जिसमें अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कभी क्या कभी क्या। उसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसको आप अगर बोलना चाहो तो मिसलेनियस क्वेश्चंस बोल सकते हो। समझ आ गया? टाइप अपन ने 5 पूरे कंप्लीट कर लिए बेटा। 5 टाइप तक किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, अगले वाले वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। ये लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सब्सक्राइब कर देना। बाय।